सर्कस। आज की कहानी अमेरिका के सर्कस होटल की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डैनियल को उसके पापा अपने साथ लास वेगास की फेमस जगह सर्कस में लाए थे। यह दुनिया का एक लौता परमानेंट सर्कस माना जाता है, जो साथ ही में एक होटल भी है। डैनियल को तो इतना सर्कस का शौक नहीं था, लेकिन उसके पापा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि जैसे वो खुद बचपन में सर्कस देखा करते थे, वैसे ही उनका बेटा भी सर्कस देख पाए। पर डैनियल सर्कस में कुछ इतना खास इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो बस अपने पापा का मन रखने के लिए उनके साथ में आ गया था। सर्कस के पास पहुंचते ही मानो उसकी हवा में कुछ अलग सी एक्साइटमेंट थी। डैनियल और उसके पापा शो की एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने सर्कस के होटल में रहने के लिए एक रूम ले लिया था। मैनेजर ने उन्हें रूम नंबर 123 की चाबी थमाई और वो दोनों अपनी रूम की तरफ चले गए। होटल के सेकंड फ्लोर पर चढ़ते ही उन दोनों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। डैनियल के पापा रूम का दरवाजा खोलने लगे, तभी डैनियल को अपने कान में किसी बच्चे की हल्की सी हंसने की आवाज आई। डैनियल तुरंत मुड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। डैनियल ने अपने पापा को कुछ भी नहीं कहा और रूम खुलने पर वो अपने पापा के साथ में रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर जाते ही डैनियल और उसके पापा दंग रह गए, क्योंकि उनकी रूम का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रूम में कोई तूफान आया हो। वो दोनों सीधा रूम से बाहर निकले और वहाँ फ्लोर पर काम करने वाले हाउसकीपर को आवाज लगाई। हाउसकीपर के आते ही वो उसे रूम दिखाने ले गए। जब हाउसकीपर ने देखा तो रूम का सारा सामान अपनी सही जगह पर रखा हुआ था। डैनियल और उसके डैड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही मिनटों पहले उन्होंने अपनी आंखों से रूम की बिगड़ी हुई हालत देखी थी, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ था। डैनियल के पापा हाउसकीपर को थैंक यू कहने के लिए जैसे ही मुड़े, वो हाउसकीपर वहाँ पे था ही नहीं। फिर वो हाउसकीपर पूरे कॉरिडोर में कहीं भी नहीं दिख रहा था। डैनियल और उसके पापा को सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और रूम में आके रेस्ट करने लग गए। डैनियल के पापा की बेड पर जाते ही आंख लग गई, लेकिन डैनियल बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। वो अपने पापा के सोते ही रूम से चुपके से बाहर चला गया। होटल के कॉरिडोर में चलते हुए डैनियल ने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत रूम के अंदर एंटर कर रही है। डैनियल थोड़ा आगे बढ़ा और फिर से डैनियल को वही औरत किसी और के रूम में घुसते हुए दिखी। डैनियल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी डैनियल कॉरिडोर में और आगे चलता रहा। डैनियल को जैसे ही वो औरत फिर से किसी तीसरे रूम में जाते हुए दिखी, तो डैनियल बहुत ही ज्यादा घबरा गया। फिर उसने सोचा कि चुपचाप उसे फिर से अपने रूम में चले जाना चाहिए। डैनियल जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड में वही औरत खड़ी थी। उस औरत की आंखें पूरी तरह से लाल थी और बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। जब डैनियल ने ध्यान से उसे देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ हद से कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। ये सब देखकर डैनियल सुन पड़ गया था। तभी डैनियल के कान में धीरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर डैनियल को अजीब सा लगने लगा। दूसरी तरफ रूम में डैनियल के पापा की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कोई तो भी सो रहा है। उन्हें लगा कि डैनियल भी उनके साथ में थक कर सो गया होगा। जैसे ही डैनियल के पापा डैनियल को डिनर के लिए उठाने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने जो देखा वो देख के उनका तो दिल ही दहल गया। डैनियल के पापा ने जब उसके ऊपर से चादर उठाई तो उस चादर के नीचे डैनियल नहीं बल्कि एक बच्चे की लाश थी। उस बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो उस बच्चे की सारी नसें बाहर आ रही हो। उस बच्चे के सर पर गोली का निशान भी था। डैनियल के पापा उस बच्चे की लाश को देखते ही चीख पड़े कि तभी उस बच्चे की लाश की आंखें खुल गई। ये सब देखकर डैनियल के पापा बहुत ही ज्यादा डर गए और उस रूम से जल्दी से बाहर भागे। वो बाहर जाकर डैनियल को ढूंढने लगे। वो जोर जोर से डैनियल को आवाज लगाने लगे, लेकिन डैनियल का तो कोई अता पता ही नहीं था। तभी चलते चलते डैनियल के पापा को कॉरिडोर के एंड में वही लंबी हाथ वाली औरत दिखी जो डैनियल को दिखी थी। वो डैनियल के पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर रही थी।
डैनियल के पापा तो उस औरत को देख के ही कांप उठे थे। तभी उस औरत के हाथ बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए और उस औरत ने डैनियल के पापा का गला दबाकर उन्हें ऊपर उठा लिया। उस औरत ने डैनियल के पापा को चीखते हुए पूछा, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? ये सुनकर डैनियल के पापा उस औरत को देखते देखते बेहोश हो गए। जब डैनियल के पापा की आँख खुली तो वो अपने रूम में थे और उन्होंने उठते ही देखा कि जमीन पर डैनियल लेटा हुआ था। डैनियल के पापा हड़बड़ाहट में डैनियल के पास गए तो उन्होंने देखा कि डैनियल सांसें नहीं ले रहा है। डैनियल के पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब डैनियल के पापा की नजर सामने पड़ी तो वहाँ पे वही औरत खड़ी थी उस बच्चे के साथ। वो वही बच्चा था जिसकी लाश डैनियल के पापा ने अपने बिस्तर पर देखी थी। अगली सुबह हाउसकीपर के बार बार नॉक करने पर जब किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तब होटल के स्टाफ ने उस रूम का दरवाजा तोड़ दिया। तो उस रूम में से डैनियल और उसके पापा को बेहोशी की हालत में पाया गया। उन दोनों को फौरन हॉस्पिटल एडमिट किया गया जहाँ उन्हें होश आया। वहाँ उन दोनों ने अपने साथ में हुआ किस्सा बताया। तब उन्हें पता चला कि सर्कस होटल हॉन्टेड है और कुछ सालों पहले रूम नंबर 123 में सर्कस में काम करने वाले एक माँ और बेटा रहते थे। उनकी एक बार सर्कस के बाहर कुछ गुंडों से बहस हो गई और तब उन गुंडों ने गुस्से में आकर उन दोनों माँ बेटे को गन से मार दिया। उस दिन औरत अपने लंबे हाथों वाला सर्कस का कॉस्ट्यूम भी नहीं उतार पाई थी और तब से वो वैसे ही उस होटल में भटकती है और सर्कस होटल को हॉन्टेड माना जाता है। वो औरत और उसका बच्चा हर किसी को अपनी मौत का दोषी मानते हैं। हो ना हो डैनियल और उसके पापा का सामना उन दोनों से ही हुआ था।